नमस्कार। आपके साथ मैं हूं सुजीत सिन्हा। दोस्तों, अच्छे खासे बिजनेस, बैंक बैलेंस, करोड़ों की बंगलो, महंगी कारें, सुंदर सी पत्नी, सब कुछ अपना पास होता है तो जीवन बहुमूल्य हो जाता है। अपनी भूखबादी इच्छा हद से बाहर हो जाते तब खुशनुमा जीवन की असलियत बिखर जाते हैं। दूसरी ओर जब किसी घर परिवार को भूखबादी इच्छा आकांक्षाएं पूरी नहीं होते तो जीवन को कीड़े मकोड़े जैसे सोच से चलने लगते हैं। अपनी नजरिया, अपनी सोच को बदलने की आसान तरीका को समझे, भगवान की प्रिय भक्त बने ताकि भगवान से भी अज्ञानता पूर्वक कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद भगवान सब कुछ व्यवस्थित कर देते हैं। नित्य अव्यक्त और परम भाव से इसको समझे, एकनिष्ठा भक्ति से सब कुछ व्यवस्थित होते हैं तो अपना अपना सोच को अद्वितीय मोड़ पर ले चलते हैं। भगवान सुख शांति समृद्धि को व्यवस्थित करते हैं तो विश्व घर में हर लोग की सुख शांति समृद्धि होनी चाहिए। भारतवर्ष अध्यात्म शक्ति में विश्वगुरु है। हर क्षेत्र पर विश्वगुरु होने के लिए हर भारतीय को उत्तरदायित्व है। इसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कुछ क्वालिटी की जरूरत है। कुरुक्षेत्र की युद्ध पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिनका तेज और प्रभाव अर्जुन के व्यक्तित्व में थे उतना और किसी में नहीं था, और यही गुण अर्जुन को दूसरों महारथियों से अलग और खास बनाता था। वो गुण क्या था जो कि स्वयं परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से आकर्षित होते थे, यहाँ तक कि अर्जुन की रथ का चालक बने थे। वो है तेज, हाथ का स्फूर्ति, बल, पराक्रम, विषादहीनता, शीघ्रकारिता, धैर्य। ये 7 गुण थे अर्जुन को, जिस गुण की द्वारा विश्व प्रसिद्ध थे। ऐसा कौन सा आसान से आसान तरीका है जो अपनाकर ये 7 गुणों की अधिकारी हो सकते हैं? मेरे दोस्त, इस भूमंडल में कोई किसी से कम नहीं है। इस बातों को हमेशा अहंकार शून्य होकर प्रेम पूर्वक याद रखें। आप एक पवित्र आत्मा हो और परमात्मा का अंश हो। दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं ये 7 गुणों का इनर इंजीनियरिंग क्या है। सभी जीवों के प्रति भेदभाव शून्य रहना, सभी जीव को साथ दोस्ताना रवैया रखना, सुख और दुख में समता भाव रखना, दयालु होना, स्थिर बुद्धि रखना, समाशील होना, हमेशा संतुष्ट रहना, हमेशा भक्ति युक्त भाव रखना, स्वयं स्वभाव का होना, तत्व विषय में दृढ़ निश्चय रखना, मन और बुद्धि को हमेशा भगवान में अर्पित करना, किसी को पास से उद्विग्न ना होना, किसी को मानसिक तनाव नहीं देना, किसी चिंताजनक कारण से नहीं डरना, निर्भय होकर रहना, हर्ष उल्लास विषाद भय मुक्त रहना, निरपेक्ष रहना, आकांक्षित वस्तु की प्राप्ति से महिमागान नहीं करना, नुकसान हेतु बेर नहीं करना, हार के लिए हार मत मानना, प्रयास करते रहना, निंदा और प्रशंसा में समबुद्धि रखना, मधुर वचन बोलना, भगवान को मन भावना पूजा करना, सम्मान और अपमान में अविचलित रहना, यत् किंचित लाभ में संतुष्ट रहना, अप्राप्त इष्ट वस्तु से आकांक्षित नहीं होना, शत्रु और मित्रों के प्रति हमेशा समबुद्धि संपन्न होना। ये सारे लॉ ऑफ एक्शन की महिमा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाती है। किसी भी विषय पर ध्यान लंबे समय तक केंद्रित कर पाते हैं, किसी भी काम करने की कुशलता बढ़ाती है, शारीरिक और मानसिक बल पैदा करते हैं। विषाद अंतर मन में एक अनजाने से दुख भरी तर्क देते हैं, जो तर्क जीवन को जहर घुलता है, एक घातक बीमारी रूप से उभरते हैं। जैसे भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेल पाएगा, जेफ बीजस की जैसे रिचमैन कहाँ बन पाऊंगा यार। इस तरह डेड माइंड की सोच को रीएक्टिवेट होता है और कॉन्शियस माइंड की क्लियरिटी बढ़ते हैं।
कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड लिंक में दिया है, देखें और सब्सक्राइब करें। जिस सोच या अनुभव में क्लियरिटी हो, उसी सोच का काम में साहस बढ़ता है, और जहां साहस हो वो काम शीघ्रता से ही होता है। धैर्य जिस मनुष्य पर वास होता है वो महान हो जाता है। भगवान की श्री चरण में पूर्ण समर्पित होना, भगवान की नियम नीति से चलना, अच्छे सोच जनहित में रखना और करना, उसे सत्वगुणी कहा जाता है। सत्वगुणी जन कोई नित्य अव्यक्त और परम भाव दर्शन होते हैं, और उसी दर्शन से धैर्य का पूर्ण प्रकाश होते हैं। उस धैर्य में ना कोई माया का भ्रम है, ना कोई विघ्नों की डर, ना कोई अनिश्चित का आशंका। खुद अपना जीवन को व्यवस्थित के साथ साथ जन जन की कल्याण करते हैं, और उनकी प्राप्त वस्तु को स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।